गांडे से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मुनिया देवी लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। इनके सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार कल्पना मुर्मू सोरेन हैं, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी हैं और गांडे की वर्तमान में विधायक भी हैं। इनके साथ देखिए कई लोग हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या चाहते हैं। मुनिया देवी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मुनिया देवी जैसा कि हम सभी जानते हैं, गांडे विधानसभा की एकक जनता जानती है कि मुनिया देवी बिल्कुल नीचे स्तर से उठी हुई नेता है। गांव-गांव में जाती है, महिलाओं के साथ, आप दहियारी हम लोग बोलते हैं, वहाँ बैठती है, खटिया पे बैठती है, साथ में उठती है और ये दर्द को समझती है। हम सबों का विश्वास है कि मुनिया देवी गांडे की जनता का दुख को समझ सकती है। क्योंकि देखिए, जनता समझदार है। आज के डेट में सारे जनता के पास डिजिटल मोबाइल है, मोबाइल पर दिखती है। कल्पना सोरेन कहाँ की है? रांची में रहेगी वो। एकक जनता को यह एहसास है कि अगर हम कल्पना सोरेन को विधायक बनाएंगे तो छोटा मोटा भी विवाद के लिए, अब समस्या के लिए हमको सुनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो रांची जाना पड़ेगा। और रांची आम गरीबा लोग नहीं पहुँच सकते हैं। हमने 3-4 महीना में ही देखा कि जब एक समस्या था मेरे गांव में, तो पता नहीं कितने दलालों को जी हजूरी करना पड़ा कि भाई कम से कम मोबाइल का नंबर दे दो। हमने भी प्रयास किया कि उनका मोबाइल का नंबर दे दो ताकि कम से कम मैडम से बात हो जाएगी, लेकिन उनका मोबाइल नंबर तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। मैडम तो खैर दुर्भाग्य की बात है, मुश्किल है वो कल्पना सोरेन से बात करना। ये गिरिडीह में इनका आवास है। गिरिडीह जाना किसी भी आम पब्लिक के लिए दुर्लभ नहीं है, हमेशा जाता आता है। और इनका देखते हैं हम लोग हमेशा कि फील्ड का दौरा करती हैं। आपका खरड़िया मंडल से मात्र 4 किलोमीटर दूर में इनका जो है सो ससुराल है। वहाँ पर हमेशा सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आती जाती रहते हैं, जो गांडे विधानसभा का मैक्सिमम क्षेत्र पड़ता है। दूसरी ओर गांडे जब हम लोग जाएंगे ब्लॉक, तो इनकी मायके पड़ता है बुद्धूडी। हमेशा गिरिडीह से जाना आना होता है। ये तो वैसे 15 दिन 20 दिन में स्वाभाविक अपना घर जाना, मायके जाना के क्रम में तो हजारों जनता से इनकी भेंट होगी। तो यही तो मेन मुद्दा है। यही मुद्दा है जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप लोग? उधर तो बोल रही हैं कि हम तुरंत कोई काम करवा देंगे मुख्यमंत्री से बोल के, अगर हम जीते तो। हम आपका चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड या पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र की जनता को यह बताना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान समय में वो 4 महीना पहले विधायक बनी। अब जब चुनाव का घोषणा होने के नज़दीक आने लगा, तो जैसे आपने हमारे प्रत्याशी से पूछे थे कि हाँ डिग्री कॉलेज का शिलान्यास कर दिए, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि डिग्री कॉलेज क्या टेंडर हुआ है? कैबिनेट से पास हुआ है। कैबिनेट से पास हुआ, तो यहाँ शिलान्यास करके काम चालू करवा दिया। आज तक टेंडर सेलेक्ट नहीं हुआ किसी का। अच्छा। एक प्रसिद्ध रोड है जो उनके विधायक रहे सरफराज अहमद जी, उनसे पहले से रोड का समस्या था, बेंगाबाद से लुप्पी रोड। उस रोड का भी टेंडर नहीं हुआ, कैबिनेट पास किया और उन्होंने शिलान्यास करके जेसीबी दौड़ा दिए। क्यों दौड़ा दिए? कि लोगों को लुभाने के चलते कि हाँ इस रोड का हम शिलान्यास कर दिए, रोड बनने वाला है, सो वोट हमें चाहिए। तो यहाँ की जनता, इस क्षेत्र की जनता एक्चुअली सुदूरवर्ती क्षेत्र है, इसके बावजूद यहाँ की जनता जागरूक है। कुछ जानते हैं कि वो किस लिए ये काम कर रहे हैं। आप सवाल कर रहे थे कि मैया समान योजना का पुरजोर प्रचार कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपका सरकार बने हुए 5 साल हो गए, अपने 4.5 साल जब पूरा किए तो आपको याद आया मैया समान योजना महिलाओं को देंगे। तो क्या आपको 4 साल के दरमियान में आपको याद नहीं आया था कि मैया समान योजना दे करके महिलाओं को सम्मान देंगे? ये आपने जाना कि आप चुनाव आने वाला है तो हर तरह की योजना चालू कर दिए। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सरकार बनने के बाद ग्रीन कार्ड, राशन कार्ड बनवाए थे झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। ये जनता यहाँ सब लोग खड़े हैं, जनता से भी आप राय ले लिए, ग्रीन कार्ड से कितने बार राशन दिए? उनका पिछला 2019 के चुनाव में घूम घूम करके सभा में कहते थे कि हमारी अगर सरकार बन गई तो यहाँ के युवाओं को पहले ही कैबिनेट में 5 लाख नौकरी का घोषणा करूँगा, 5 लाख वैकेंसी निकाल दूँगा, 5 लाख युवाओं को नौकरी दूँगा। अगर हम नौकरी नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता के रूप में देंगे। जो बीएड किए हैं उनको 7,000 देंगे,
जो BA किए हैं उनको 5,000 देंगे। आज तक किसी को युवक को नहीं मिला, बहुत शिक्षित युवक क्या हैं। सही बोल रहे हैं? एकदम आप सही, आप देख लीजिए हम लोग भी किस तरह से इस सरकार ने छात्रों को और युवाओं को ठगने का काम किया है। जिस सरकार ने ये वादा किया था कि अगर हम 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता और सरकारी नौकरी 5 लाख नहीं दे पाएंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तो ये स्वाभाविक सा बात है और ये सोचना चाहिए हेमंत सोरेन को खुद चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए अभी तक। और वो जो अभी यहाँ पे जो युवाओं को ठगने का काम कैसे किया था, जिस तरह JSSC CGL का आप लोग भी जानते होंगे, जिस तरह से युवाओं को जो हक है उसको बेचने का काम किया था, एक एक नौकरी 30-30 लाख में बेचा है। वो आज सभी यहाँ का मार है, उसका जो भी फैमिली है वो सभी लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से इस सरकार ने उसके हक को, अधिकार को बेचा है। इसीलिए आज सभी लोग तैयार हैं। गांव के एक एक महिलाओं से आप पूछ लीजिए, पुरुषों से पूछ लीजिए, वो अपने बेटा के लिए, अपने युवाओं के लिए वो तैयार है। और इस बार किसी भी हालत में हम लोग गांडे से मुनिया देवी को जिताएंगे और सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। एक एक जगह से हम लोग उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि पूरे पब्लिक, गांडे विधानसभा का जितना भी पब्लिक है, सभी माताओं और भाइयों ने ठाना है कि हवाई जहाज वाला नहीं चाहिए, हवाई चप्पल वाला चाहिए। मेरी जो माननीय भावी जो विधायक है मुनिया देवी जी, गांडे विधानसभा के बेटी है, यहाँ का रहने वाली है और बराबर हर वक्त फील्ड में रहने का काम करती है। ये हम लोग ने ठान लिया कि हवाई जहाज को नहीं चाहिए, हवाई चप्पल वाले बेटी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये चक्रवर्ती जो उठा है उड़ीसा से उठा है, चक्रवात तूफान, चक्रवर्ती इसका दाना नाम है। उनको चेतावनी देते हैं कल्पना सोरेन, आप जाइए यहाँ से, आपका चक्रवर्ती यहाँ से समाप्त होने वाला है। हम लोग ने ठान लिया है, आने वाला दिन जो है सो मुनिया देवी को यहाँ भारी मतों से जिता के भेजने का काम करेंगे। जोर जोर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मुनिया देवी जिंदाबाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in